गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज मैं आपसे कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहूँगी। सात संगत, आज मैं सतगुरु की प्रेरणा से वो कहूँगी जो मैंने जिया है। सात संगत, जो मैंने अनुभव किया है। सात संगत, सात संगत जी, एक ऐसा सत्य जिसने मेरे जीवन को भीतर से बदल दिया। सात संगत, सात संगत जी, संत कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग, ढूंढे मन माही ऐसे, घट घट घटी राम है दुनिया, देखे ना ही। सात संगत, यानी कस्तूरी तो हिरन के अपने ही नाभि में होती है, पर वो उसकी सुगंध से पागल होकर उसे पूरे जंगल में खोजता है। सात संगत, फिरता है। ठीक वैसे ही सात संगत, वो परमात्मा, वो सत्य, वो निरंकार हमारे ही भीतर विराजमान है। और सात संगत, हम उसे कहीं बाहर या फिर किताबों में खोज रहे हैं। ये बातें विशेष रूप से मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है। सात संगत, जिनके जीवन में बहुत भाग दौड़ है। सात संगत जी, सात संगत जी, जिन्हें समय नहीं मिल पाता कि वो सत्संग जा सके, ज्ञान की बातें सुन सके, जिनके मन में प्रश्न तो उठते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। सात संगत, जीवन को सही तरीके से कैसे जीना है, जीवन को परमात्मा के अनुसार और गुरु मत के अनुसार कैसे जीना है। सात संगत, लेकिन उनके पास इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं है। सात संगत, तो वो क्या करें, जीवन को सही दिशा कैसे दें। सात संगत जी, इसका एक बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा मार्ग है, और वो मार्ग कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर से ही शुरू होता है। सात संगत जी, सात संगत जी, आप एक पल के लिए सोच कर देखिए, जब आप भी जीवन में कोई ऐसा काम करने जाते हैं तो गलत है। सात संगत, चाहे वो किसी को सात संगत धोखा देना हो, किसी पर क्रोध करना हो, या फिर कोई छोटा सा झूठ ही क्यों ना हो। सात संगत, सबसे पहली आवाज़ आपके भीतर से क्या आती है। सात संगत, सात संगत जी, एक बहुत ही महीन, बहुत ही कोमल आवाज़ जो कहती है मत करिए, सही नहीं है। आती है या नहीं। सात संगत, पूरा ईमानदारी से अपने भीतर झांकिए, और वो आवाज़ हर किसी को आती है। सात संगत, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके भीतर भी सत्य का एक दिशा टिमटिमा रहा होता है। सात संगत, सात संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूत नाम हृदय देश अर्जुन। सात संगत जी, तटस्थति। सात संगत, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। वो जो हृदय में बैठा ईश्वर है, वही आपको हर पल सही गलत का बोध कराता है। लेकिन होता क्या है। सात संगत, एक आवाज़ भीतर से आती है मत कर, और दूसरी आवाज़ हमारी बुद्धि, हमारे मन की होती है, जो कहती है कर ले, इसी में फ़ायदा है, अभी तो काम बन जाएगा। सात संगत, बाद का बाद में देखेंगे, और हम हमेशा अपनी बुद्धि के, अपने मन की सुन लेते हैं। सात संगत, उस दिव्य आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। सात संगत, एक राजा था, उसके साथ हमेशा एक सलाहकार रहता था। वो सलाहकार बहुत कम बोलता, लेकिन जब भी राजा कोई बड़ा निर्णय लेने वाला होता तो वो सलाहकार उसके कान में फुसफुसाकर बस इतना कहता कि महाराज एक बार फिर सोच लीजिए। कई बार राजा उसकी बात मान लेता और बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाता। सात संगत, लेकिन कई बार राज दरबार के शोर में, अपने अहंकार में, या फिर दूसरों की चापलूसी में आकर वो उस आवाज़ को अनसुना कर देता है और हमेशा संकट में पड़ जाता है। सात संगत, सात संगत, वो राजा आप हैं, वो राज दरबार आपके मन का शोर है, आपकी इच्छाएं हैं, आपका अहंकार, और वो जो सलाहकार है ना, जो हर बार फुसफुसाता है, वही आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा भगवान है। सात संगत, आपका सद्गुरु है,
आपकी अंतरात्मा की आवाज है साथ संगत। आपके भीतर ही भगवान गीता का संवाद हर पल चल रहा है, जहाँ कृष्ण रूपी परमात्मा आपके अर्जुन रूपी मन को निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं साथ संगत। साथ संगत जी देखिए, सत्संग में जाना या फिर धर्म ग्रंथों को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ये नहीं कर पाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है साथ संगत, क्योंकि सबसे बड़ा सत्संग तो आपके भीतर ही चल रहा होता है। बस अगर आप अपने अंदर चल रहे इस संवाद को, इस मार्गदर्शन को सुनना कर दें तो यकीन मानिए बात बन जाएगी साथ संगत। जब भी क्रोध आए 2 पल रुक जाइए और सुनिए, भीतर से आवाज आएगी कि शांत हो जा, इसमें किसी का भला नहीं है साथ संगत। जब भी किसी को निंदा करने का मन करे, एक पल ठहर जाइए और सुनिए, भीतर से आवाज आएगी कि छोड़ दे, तुझे क्या मिलेगा किसी का दिल दुखाकर। जब भी आलस्य या फिर मोह आपको घेर, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए साथ संगत, भीतर से आवाज आएगी कि उठ, आपका कर्म ये नहीं साथ संगत, तेरा धर्म है साथ संगत। ये आवाज ही आपका सबसे बड़ा शास्त्र है, यही आपका वेद है, यही आपकी कुरान है, यही आपकी बाइबल है साथ संगत। लेकिन अब आप कहेंगे कि आवाज़ तो हमें भी आती है, हमें पता भी होता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम कर नहीं पाते साथ संगत, जानते हुए भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक अजीब सी लाचारी महसूस होती है साथ संगत, भीतर एक जलन होती है, एक तड़प होती है कि पता तो सब है, पर मैं उसे अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पा रही हूँ साथ संगत। साथ संगत जी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जानना एक बात है और जानने को मान लेना और उस पर चल पड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। इस जानने और करने के बीच का जो फासला है, उसे कैसा भरा जाए। उस दिव्य आवाज को सुनने के बाद साथ संगत जी, उस पर चलने की शक्ति कहाँ से लाई जाए। इस शक्ति का नाम है संकल्प शक्ति साथ संगत। तो ये संकल्प शक्ति क्या है, इसे कैसे जगाया जाए और इसे कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि परमात्मा की हर आवाज़ हमारे लिए हुक्म बन जाए और हमारे जीवन गुरुमत की आवाज़ को अनुसार हो जाए साथ संगत जी। जब हम रोबोट की तरह बस उसका पालन करते चलें साथ संगत जी, ये संकल्प शक्ति कोई जादुई चीज़ नहीं है जो कहीं बाहर से लानी है, ये आपके ही भीतर की ऊर्जा का एक एकाग्र रूप है साथ संगत। इसे एक उदाहरण से समझिए, सूर्य की किरणें जब बिखरी होती है तो वो केवल रोशनी देती है, हल्की गर्माहट देती है, लेकिन जब आप एक साथ संगत जी मैग्नीफाइंग ग्लास दूरबीन लेकर उन सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है साथ संगत, वही सूर्य की किरणें आग पैदा कर देती है, कागज को जला देती है। ठीक इसी तरह हमारी चेतना की ऊर्जा दिन भर हजारों छोटे छोटे इच्छाएं, विचारों और आदतों में बिखरती रहती है। हम दिन भर वीडियो स्क्रॉल करते हैं, व्यर्थ की बातें सोचते हैं, पुरानी बातों पर पछताते हैं। साथ संगत जी, हमारी सबसी ऊर्जा इन्हीं छोटी छोटी नलियों में बह जाती है। इसीलिए जब कोई बड़ा काम करने का, कोई अच्छी आदत अपनाने का या फिर कोई बुरी आदत छोड़ने का समय आता है तो हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती है साथ संगत, हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। तो साथ संगत, इस शक्ति को जगाएं कैसे, इसे इतना मजबूत कैसे बनाएं कि हम माया के हर प्रहार को झेल सकें। इसका मार्ग भी उतना ही सरल है जितना परमात्मा की आवाज़ को सुनना मार्ग है साथ संगत। छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करना, जैसे कि आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल की लत साथ संगत। मन करता है कि छोड़ दें पर छूटती नहीं। परमात्मा भीतर से आवाज़ भी देता है कि समय बर्बाद मत कर, कुछ सार्थक कर,
पर हम लाचार हैं। यहाँ पे अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग कीजिए साथ संगत। साथ संगत जी, बड़ा संकल्प मत लीजिए कि मैं आज से कभी मोबाइल नहीं चलाऊंगा। ये टूट जाएगा और आपका आत्मविश्वास और कम हो जाएगा साथ संगत। एक बहुत छोटा संकल्प लीजिए, बस इतना कि आज सिर्फ आज के दिन में 1 घंटा अपना मोबाइल नहीं देखूंगा। उस 1 घंटे में अपना कोई ज़रूरी काम करूंगा साथ संगत, या फिर सिमरन करूंगा, पढ़ाई करूंगा, या फिर साथ संगत कुछ भी, या फिर जैसे कि किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वो ये संकल्प ना ले कि मैं कल से सिगरेट छोड़ दूंगा। वो बस ये संकल्प ले कि आज सिर्फ आज के दिन मैं एक भी सिगरेट नहीं पीऊँगा। और इस संकल्प को साधारण मत समझिए साथ संगत, इसे एक पवित्र वचन बनाइए। अपने इष्ट, अपने गुरु, या फिर जिसे आप हृदय से मानते हैं, उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर कहिए कि हे प्रभु, ये आज का संकल्प साथ संगत जी मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मुझे शक्ति देना कि मैं अपने वचन पर दृढ़ रह सकूं। जब आप एक दिन का संकल्प पूरा करते हैं तो आपके भीतर एक साथ संगत जी अभूतपूर्व आत्मविश्वास जगाता है। आपको पहली बार अपनी ही शक्ति का एहसास होता है। फिर अगले दिन एक और दिन का संकल्प लीजिए। जब 1 हफ्ता हो जाए तो साथ संगत फिर 1 महीने का संकल्प लीजिए। साथ संगत जी, जब 1 हफ्ता पूरा हो जाए तो 1 महीने का संकल्प की वाणी है, मन की जीते जीत है, मन के हारे हार। ये जो छोटे छोटे संकल्पों की जीत है, यही आपके मन को मजबूत बनाती है। यही आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करती है साथ संगत। साथ संगत, जो धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये शक्ति सिर्फ बुरी साथ संगत जी आदत छुड़ाने के ही काम नहीं आती। ये शक्ति तब काम आती है जब परमात्मा भीतर से कहता है कि किसी की निंदा मत कर, और आप अपना मन रुक जाता है साथ संगत। जब परमात्मा भीतर से कहता है क्रोध मत कर, और आप शांत रह जाते हैं। जब परमात्मा कहता है क्षमा कर दे, और आपके अंदर से नफरत का भाव विलीन हो जाता है साथ संगत। आपके भीतर का कृष्ण तो आपको हर पल बता रहा है कि धर्म क्या है, लेकिन अर्जुन बनने के लिए, उस पर साथ संगत जी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आपको अपने संकल्प के कॉर्डिंग को उठाना ही पड़ेगा साथ संगत। मैं अपने निजी अनुभव से आपको ये बातें कह रही हूँ साथ संगत। मैंने इसी मार्ग को अपनाया है। जब मैंने छोटे संकल्पों से अपनी शक्ति को मजबूत किया, तो मैंने पाया कि मेरी इंद्रियां पूरी तरह मेरे निरंतर में आने लगी साथ संगत। माया का कोई भी आकर्षण मुझे डगा नहीं पाता, और ये मेरी शक्ति नहीं, ये उस परमात्मा की कृपा है साथ संगत। नियम है कि जब आप उसकी ओर एकदम बढ़ते हैं साथ संगत, तो वो आपकी ओर 10 कदम बढ़ता है। वो जो आपको अपनी ओर खींचना ही चाहता है। बस साथ संगत जी आप ही हैं जो आपकी कमजोरियों के रस्से से दुनिया से बंधे रहना चाहते हैं। तो साथ संगत जी, आपका सत्संग आपके भीतर है, आपका शास्त्र आपके भीतर है, आपका गुरु भी आपके भीतर है। आपको बस उस आवाज को सुनना है और उस पर चलने के लिए अपने संकल्प की शक्ति को जगाना है साथ संगत। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, यही जीवन जीने की कला है। आपके भीतर की भागवत गीता हर पल चल रही है साथ संगत। बस उसे सुनने और उस पर अमल करने की दृढ़ता पैदा कीजिए साथ संगत। कहने और समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो दासी को एक क्षमा करना साथ संगत। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।